नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। आज की कहानी है खौफ। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। शाम ढल रही, आसमान को पूरा काला पड़, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी। शायद बारिश आने को बेकरार है। गिरा हुआ आसमान और ठंडी हवा चांदनी को बेहद पसंद। बारिश चांदनी के बदन में एक सी सिहरन पैदा करती। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही। बन सवर के सजने की रिहर्सल कर रही। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक। आज उसे मिसिस कपूर की बेटी की शादी में जाना। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज स्टूडेंट जैसी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती। चांदनी अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी, उसके नजर अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घटी है। कितनी वारदातें हुई है, लूटमार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वही तो घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते। ये खबर पढ़ते ही थोड़े समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा। थोड़ी देर वो खामोश होकर वही खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई। चांदनी की खामोशी मिसिस कपूर के फोन ने तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते वहां से कार में निकल। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नीयत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 को काम। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुला। खैर चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसलिए उसको अनदेखा करके शादी में शामिल हो। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाने और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी से 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फोन आता था। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी पर बहुत देर हो गई। बस मिसिस माथुर के साथ अब निकल ही रही। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसिस कपूर को बाय किया और मिसिस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसिस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो। चांदनी सोचने लगती है कि अब अकेली घर कैसे जाए। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली। उसने किसी की परवाह करे बिना वहां से अकेले ही निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए। चांदनी ने बस थोड़ा सा ही फासला तय किया ही था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था उसे क्या करना। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिरन देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही। चांदनी बारिश की बूंदोबारी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था, क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा, और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयां उड़ने लगी। तभी चांदनी देखती है कि कुछ गाड़ियां कच्ची सड़क की तरफ जा रही है। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही है, गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सके। इसलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी, मगर खूब अभी भी उसके सिर पर डर मंडरा रहा, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है। वो सब चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती, इतनी बढ़ जाती है कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे देखी जा सकती। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहास सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं। आगे जाती गाड़ियां एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी।
धड़कनें तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी। उसके आंखों में खौफ साफ दिख रहा। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझा नहीं, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अचानक से चांदनी की नजर उसके पर्स में जाती है और उसमें एक ताबीज दिखता है। वो ताबीज जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज काम कर गया। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी के तो जान में जान आई। वो ऐसे राहत की सांस ली। चांदनी ताबीज की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। चांदनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उससे बोर्ड पे लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहाँ पर खून बलात्कार जैसे वारदातें हुई। उसने फिर से ताबीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना। जुगनू की टमटमाती रोशनी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चांदनी ने फिर से ताबीज उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाएं बाएं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गई थी, मगर अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही। एक दो बार फोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे। तभी उसे सामने कुछ दिखा। सामने से सफेद रंग की कुछ धुंधली धुंधली आकृति आ रही। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति से तीन आकृतियां हो गई। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देखकर बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है? सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत? चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद किए कि नहीं, ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे ताबीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी के गाड़ी के पीछे आगे पीछे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशों पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां तीन सफेद चादर ओढ़े तीन शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो, मगर मुझे जाने दो, चांदनी से बिलखते हुई उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही, मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए, एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरे को इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागे, मगर सहमी हुई चांदनी कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ, जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। लुटेरा वही ढेर हो जाता है। चांदनी की एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहाँ से वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिसे कॉलेज 5 पापी कहते हैं। वो 5 स्टूडेंट बच्चे दो लुटेरों पर झपटे उन्हें मार मार के बेहोश कर दे। चांदनी वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा लिया।
मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र हो जाइए, ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी, मगर तुम इनसे आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे। चांदनी वहां से सुरक्षित होकर घर गई। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।